नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा अष्टमी रुचिरा भाग 3 पाठ 3 डीजी भारतम के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को करेंगे। प्रस्तुत है पाठ डीजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं और ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। चलते हैं पाठ की ओर। डिजि भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य अर्थात आज संपूर्ण विश्व में सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य डिजिटल इंडिया की चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः? अस्य पदस्य इस पद का अर्थात इस शब्द का कः भाव, क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। ऐसी मनसी मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस पद का क्या अर्थ है? इसे जानने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले यानस्य आदान प्रदान मौखिकमासीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। विद्या श्रुति परंपरा से अर्थात सुनने के द्वारा ग्रहण होती थी। अर्थात प्राचीन काल में जो विद्या अध्ययन होता था उसे गुरु केवल मौखिक बोलते थे और छात्र उसे सुनकर ग्रहण करते थे। अनन्तरम उसके बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनन्तरम बाद में तालपत्रोपरि तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि और भोजपत्र के ऊपर। यह तालपत्र और भोजपत्र वृक्ष के छाल होते हैं जो कागज के समान होते हैं, तो उस पर यह लेखन कार्य आरब्धम प्रारंभ किया गया। पुनः देख ले। अनन्तरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तिनी काले परिवर्तित समय में कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कर्गदस्य अर्थात कागज का, लेखन्याः लेखनी के, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषामेव सभी व्यक्ति, मनोगतानां मन में स्थित भावानां भावों को,
कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। पुनः देख लें। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के साथ काल में, कर्गदस्य लेखन्याः च, कागज और लेखनी के आविष्कार होने पर, सर्वेषाम एव मनोगतानां, सभी के मन में स्थित भाव, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर सबके मन में मनोगत, मन में स्थित भावों का, कर्गदो ऊपरी, कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, लेखन का प्रारंभ हुआ। अर्थात पहले जो श्रुति परंपरा से ज्ञान ग्रहण होता था, क्योंकि उस समय कागज और लेखनी का आविष्कार नहीं हुआ था। तदोपरांत जब कागज और लेखनी का आविष्कार हो गया, उसका खोज हो गया, उसके बाद लोगों के मन में जो भाव होते थे उसे अब लिखित रूप में प्रस्तुत करने लगे। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण, टंकण यंत्र अर्थात जो टाइपिंग होता है, छपाई के यंत्र के आविष्कार होने से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती, छापी जा करके अर्थात छपाई के बाद, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्, बहुत समय तक सुरक्षित हो गई है। यहाँ पर समय परिवर्तन के साथ साथ आपको यह आविष्कार भी देखने को मिल रहा है। पहले मौखिक था और श्रुति परंपरा से ग्रहण होता था। उसके बाद तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। फिर कागज और लेखनी के आविष्कार के बाद कागज पर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। फिर टंकण यंत्र का आविष्कार हुआ, जिससे वह छापी हुई या जो टाइप की हुई वस्तुएं हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। अग्रे वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे जाता। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक प्रविधि अर्थात तकनीकी विधि, प्रगति यात्रा की प्रगति यात्रा, पुनरपि पुनः, अग्रे गता और आगे बढ़ी। अर्थात वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा और आगे चलती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, संगणक नामकेन, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, सिद्ध होते हैं। अर्थात आज सभी कार्य कंप्यूटर से पूर्ण होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकानि, पुस्तक कंप्यूटर माध्यम से ही पढ़ते और लिखते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म। कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का उपयोग होने से, अर्थात जो कागज का निर्माण होता है वह वृक्षों से होता है। तो कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षाः कर्तन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणकस्य, संगणक के, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अत्यधिक प्रयोग से वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों के कर्तने, काटने में न्यूनता अर्थात कमी भविष्यति होगी, वृक्षों के काटने में कमी होगी इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन, इससे,
पर्यावरण सुरक्षायाः पर्यावरण की सुरक्षा में की दिशा में महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अधुना अब आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः इत्यादि सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। अर्थात वस्तु को खरीदने के लिए अब रुपये की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम वस्तु को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी खरीद सकते हैं। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य बैंकस्य मतलब वित्तकोश किसको कहते हैं? बैंक को। बैंक का भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते संगणक कंप्यूटर यंत्र के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधाः अनुप्रयोगाः अनेकों प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीनाय विनिमयाय मुद्रा रहित लेन देन मुद्रा रहित अर्थात जो कैश देते हैं उसके स्थान पर डेबिट क्रेडिट कार्ड व अन्य सुविधाओं के द्वारा हम कर सकते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः अनेक प्रकार के अनुप्रयोगों से मुद्रा रहित विनिमय अर्थात लेन देन के लिए सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया यात्रा करनी है तो रेलयान यात्रापत्रस्य रेल टिकट वायुयान यात्रापत्रस्य हवाई जहाज की टिकट की अद्य अनिवार्यता नास्ति आज अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि स्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे हमारे चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल यंत्र में ईमेल स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति ईमेल में सुरक्षित होता है या आज अन्य रूप में भी हम सुरक्षित रखते हैं। इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णीमः। यानी संदर्श जिसे दिखाकर अर्थात जैसे आजकल ईमेल में या व्हाट्सएप पे भी जो हमारा रेलयान या वायुयान का टिकट है हम उसे ही दिखा करके सौकर्य सुविधापूर्वक सुगमता से यात्रा का आनंद गृह्णीमा आनंद को ग्रहण करते हैं। पुनः देखें सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र स्माकं चल दूरभाष यंत्रे हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श जिसे दिखाकर वयम हम सभी सौकर्येण सुगमतापूर्वक यात्राया आनंदम गृह्णीमः यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते रुपयों की भी आज आवश्यकता का अनुभव नहीं होता। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र सभी स्थानों पर कार्ड माध्यमेन
कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्कं प्रदातुं शक्यते, शुल्क या फीस दी जा सकती है। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं वह दिन न अतिदूरं दूर नहीं है, यदा वयं जब हम हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय मोबाइल को लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, सभी कार्यों को साधयितुं सिद्ध करने में समर्था भविष्यामः, समर्थ होंगे। पुनः देखें, तद्दिनम वह दिन अब दूर नहीं है जब हम सभी हाथ में एकमात्र मोबाइल यंत्र के द्वारा सभी कार्यों को सफल करने में, सिद्ध करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपूटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपूटके अर्थात हुआ जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यानयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पठनार्थं पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों की, समाचारपत्राणां समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति, समाप्त प्राय हो गई है। लेखनार्थम् अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका का, कर्गदस्य वा कागज का, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम नवीन ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोशस्य अपि। देखिए ये जो बना हुआ है ये अ है और इसको अवग्रह का चिन्ह कहते हैं। जब यह मिला होता है तो इस तरह से लिखते हैं और जब इसको विच्छेद कर देंगे तो यह अ हो जाएगा, शब्दकोशस्य अपि हो जाएगा। शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका का अथवा कागज का, नूतन ज्ञान के अन्वेषण के लिए, खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। क्या अपरिचित मार्गस्य, अनजान मार्ग के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक की, मानचित्रस्य मानचित्र अर्थात मैप की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। अर्थात अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए किसी मार्गदर्शक अथवा मैप की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब कुछ एक यंत्र से ही कर सकते हैं, अर्थात मोबाइल यंत्र से भी कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहे सुकक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रम् एव अलम्। शाकादि क्रयार्थम, साग सब्जी आदि क्रयार्थम अर्थात खरीदने के लिए,
फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं, चिकित्सालय में फीस देने के लिए, शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कं प्रदातुं, विद्यालय व महाविद्यालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, किं बहुना दानम अपि दातुं चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, किं बहुना और अधिक क्या, दानम अपि दातुम दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल फोन पर्याप्त है। कैसे? उदाहरण के लिए आप देखिए कि यदि हम सब्जी इत्यादि खरीदने जाते हैं या कहीं भी कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, तो अब उसके स्थान पर फ़ोन पे, पेटीएम या अन्य डिजिटल सेवाएं जिससे हम पेमेंट को कर देते हैं, तो वह केवल चल दूरभाष यंत्र के द्वारा ही हो जाता है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम, डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया अर्थात डिजिटल भारत इति, इस अस्यां दिशि, इस दिशा में, वयं भारतीयाः हम सभी भारतीय, तीव्र गत्या या द्रुत गत्या, तीव्र गति से अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आया, हमारे बताने का तरीका कैसा है, कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आगे अभ्यास कार्य। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भविष्यति, कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है, तो संपूर्ण विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती है, तो काल परिवर्तनेन सह अर्थात समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति, आपणे वस्तूनां क्रय समय, बाजार में वस्तुओं के खरीदने के समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी, रूप्यकाणां, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, किसके उद्योग में वृक्षों का प्रयोग होता है, तो कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज समस्त कार्य किससे साधित होता है, चल दूरभाष यंत्रेण अर्थात मोबाइल फोन के द्वारा। अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्णवाक्येन उत्तरत, अधोलिखित प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या को कैसे ग्रहण करते थे, प्राचीन काले विद्या श्रुते परंपरया गृह्यते, सुन करके ग्रहण करते थे। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति, तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणक के अत्यधिक प्रयोग से वृक्षों के कर्तन में, वृक्षों की कटाई में न्यूनताम यास्यते, न्यूनता आएगी, कमी आएगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, आज अनुभव नहीं होती, तो चिकित्सालय रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य नानुभूयते। वयं कस्यां दिशि अग्रे सरामः, हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं,
वयं डिजिभारतम् इत्यस्यां दिशि अग्रेसरामः। वस्त्रपूटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपूटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। यहाँ पर आवश्यकता गलत हो गया, ये ऐसे होगा आवश्यकता, आवश्यकता न भविष्यति, ये सही है। रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, लेखन को आधार बनाकर प्रश्न करना है। तो क्या हो जाएगा, किम, किम आधारम, क्या आरंभ किया गया। लेखनार्थम करगदस्य, करगदस्य का मतलब हुआ यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, अर्थात कस्य हो जाएगा। जहाँ भी स जिसके अंत में लगा हुआ, जैसे पुस्तकस्य, करगदस्य, बालकस्य, वहाँ पर कस्य का प्रयोग कर देंगे आप प्रश्न निर्माण में। विश्राम गृहेषु, और जहाँ पे सु लगा था सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, वहाँ पर कुत्र का प्रयोग करेंगे, अर्थात कहाँ। विश्राम गृह में कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कुत्र का प्रयोग करेंगे। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्रे, इसका मतलब है चल दूरभाष यंत्र में, मोबाइल फोन में, और जब भी में पर चिन्ह आए वहाँ सप्तमी विभक्ति होता है, और सप्तमी विभक्ति के लिए हम कहाँ चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित होते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, कहाँ सुरक्षित होते हैं, और कहाँ के लिए कुत्र का प्रयोग करते हैं। प्रश्न निर्माण से संबंधित भी हम वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे अच्छी तरह से प्रश्न निर्माण को आप लोग सीख पाएंगे। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, सॉरी ये तो हो चुका। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सभी उपचार के लिए, उपचारार्थम ध्यान रखें, उपचारार्थम, अर्थम जिसके अर्थ में आए वहाँ आप प्रश्न निर्माण बनाते समय किमर्थम कर देंगे, किमर्थम, उपचारार्थम किमर्थम, पठनार्थम किमर्थम। चिकित्सालयम गच्छामः, चिकित्सालय को जाएंगे। तो किमर्थम, हम लोग किस लिए, किमर्थम का मतलब होता है क्यों, किस लिए, हम सभी किस लिए चिकित्सालय को जाएंगे, तो उपचार के लिए जाएंगे। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष का मिलान करना है। मौखिकम, मौखिकम ज्ञानम, मौखिक ज्ञान, तो इसका यही होगा। दूसरा मनोगताः, मनोगताः, मनोगते, यहाँ मनोगता नहीं मनोगते होगा। मनोगते काले, टंकिता, टंकिता, टंकित, कार्याणि है तो टंकिता जैसा विशेष होता है, विशेषण भी उसी स्वरूप में होगा। तो कार्याणि टंकितानि कार्याणि। महान उपकारः, महान उपकारः, मुद्राविहीनः विनिमयः। यहाँ पे उत्तर है मौखिक ज्ञानम, मनोगते काले, टंकितानि कार्याणि, महान उपकारः, मुद्राविहीनः विनिमयः। अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। पदस्य अस्य, पदस्यास्य, यहाँ पर पदस्य य में अ है और ये अ दोनों मिलकर के आ बन गया, हो गया यह दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि हो गया। अ और अ मिलकर के आ बना है। ताल पत्र और ऊपरी अ, त्र में अ है और उ, अ और उ मिलकर जहाँ ओ बन जाता है वह गुण संधि होता है। ताल पत्रोपरि गुण संधि।
च और अतिष्ठत, चातिष्ठत हुआ, चातिष्ठत तो दीर्घ संधि। ऐसे ही करगद, द और उ मिलकर के अ और उ मिलकर ओ हुआ तो गुण संधि हो गया। क्रय और अर्थम, अ और अ मिलकर आ हुआ है तो क्रयार्थम अर्थात दीर्घ संधि। इति अनयोः, इत्य अनयोः यह यण संधि का उदाहरण है। संधि भी अभी पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल पे। उपचार और अर्थम, उपचारार्थम। व्याकरण के संबंधित अन्य पाठ का अध्ययन भी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें व अन्य अपने मित्रों तक जो भी संस्कृत पढ़ने वाले हैं उसे भी शेयर करें। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताएं। लाइक करें और शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम को। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे भिक्षुक शब्द है, भिक्षुक का हो गया भिक्षुकाय, चतुर्थी का प्रयोग है। ऐसे ही छात्राय हो जाएगा, छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र को पुस्तक दो। अहम वस्त्राणि ददामि, किसको, निर्धनाय, आय लगा देंगे। जब जो भी शब्द पुल्लिंग होता है, बालकाय, बालकाभ्याम और बालकेभ्यः चतुर्थी का रूप है। इसी तरह से हम पुल्लिंग के जो शब्द हैं उनका प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर लता है, लता का अर्थ मतलब स्त्रीलिंग है तो लता यही हो जाएगा, लता यही। पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है। देना अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है। अलम के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है और नमः के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। यह उपपद विभक्ति के अंतर्गत आता है। व्याकरण जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें इन सारी बातों को बताया जाएगा उपपद विभक्ति, कारक और विभक्ति के अंतर्गत। रमेशः अलम, रमेशः सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। अलम के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। अलम का प्रयोग दो जगह होता है, एक तृतीया के भी अर्थ में और चतुर्थी के भी अर्थ में। वह आगे हम व्याकरण पढ़ाते समय बताएंगे। अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार है। यहाँ यह पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और लाइक भी करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।